नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। माइक्रो और माइक्रो स्टेट के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश हुआ था उसको कैसे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें, तो उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर प्लान किया है। क्या है वो? इन अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 10 पार्टिकल्स बिटवीन द टू बॉक्सेस विथ द इक्वल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी। लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोबेबल जो प्रोबेबिलिटी है वो। करा द टोटल नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट एंड द नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट एंड द नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट इन द माइक्रो स्टेट 3 and 7। तो अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 3, 7। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको पता होगा, P इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू 1/2 टू द पावर n, और n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल वी कैन टेक एन h, जो हमने लिया है, जो हम ले सकते हैं, उससे n की वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू गिवन कितना है 10, और यहाँ से r की जो वैल्यू है, देखो r की वैल्यू, तो r और कामा s, r और s दिया गया है 3 और 7। आपको पता होना चाहिए कि n माइनस आर को ही हम s कहते हैं, n माइनस आर को ही हम s कहते हैं। इसका मतलब इस फार्मूले को हम फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s और इंटू 1/2 टू द पावर n ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब हमें फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो p और कितना हो जाएगा ये r और s का मतलब 3 और 7 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 इंटू 1/2 टू द पावर 10, ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 10, 9 और 8 और फैक्टोरियल 7 अपान 3, 2 और 1 और इंटू फैक्टोरियल 7। इस फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, और ये 3 और 3 यहाँ हो गया, 2 से ये कैंसिल हुआ, 4 हुआ, और कितना हो जाएगा ये 4 3 12 हम 120 इंटू 10 टू द पावर -10। ये 3 और 7 फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी आ गया, फर्स्ट वाली कंडीशन का। द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो सेकंड वाले में, तो फॉर लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो r की वैल्यू होती है वो n/2 के बराबर होता है। अब अगर n/2 हो गया r की वैल्यू, तो हम कह रहे हैं कि ये 10 होता है, n की वैल्यू 10 यानी कि 5 हो गया, और r और s दोनों बराबर हो गए आप, यानी कि 5 लेना है हमको। अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि r और s और फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r का मतलब हो गया n/2 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n/2, ये r इंटू 1/2 टू द पावर 10, या हम इसी को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू 1/2 टू द पावर 10। यहाँ पर r की वैल्यू n/2 है और n माइनस r की वैल्यू भी n/2 है, क्योंकि r की वैल्यू n/2 हमने ले लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में हम P5 कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी n/2 हो गई, इसकी वैल्यू भी n/2 हो गया है, n/2 मतलब 5, और फैक्टोरियल 10 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया इंटू 1/2 टू द पावर 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया 9 और 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 टू द पावर 10। फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो P 5 इंटू 5 और 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 और 2 टू द पावर -10 हो गया। तो जब हम यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 42 और 42 और गुणे 3 6 और 4 3 12, तो यहाँ से हो जाएगा 1260 इंटू 10 टू दी पावर 2 टू दी पावर -10। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गई है। लेकिन ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है,
कह रहा है रेशियो बताओ, किसकी रेशियो बता रहा, पूछ रहा है रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक में आया हुआ है इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी 3 और 7 है, और कह रहा है किसके साथ बताना है आपको, किसके साथ बताना है रेशियो, इसके साथ मैक्सिमम या लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ। तो 3 और 7 वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है जी, 120 और 10 टू दी पावर -10, 120 है ये, और इसका 1260 इंटू 10 टू दी पावर -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 256 आ रहा है, ये 256 आ रहा है। देख लो क्या है ये, 10 और 5 इंटू 5 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और ये 5 और ये 5 4 फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, और ये 4 3 4 और 2 8 से कैंसिल हो गया, 3 3 जाना। अच्छा ये 5 बचा हुआ है, अभी ये 5 बचा हुआ है, ये यहाँ का 5 बचा हुआ है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ से हो गया 7 6 42, 42 गुणे 3, हाँ बेटा 3 2 6 4 3 12 और इंटू 2 6 2 12 2 4 1 5, हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ, 2 2 4 और 4 1 5 और 2 252 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो यहाँ से 252 इंटू 10 टू दी पावर -10, 2 टू दी पावर -10, ये इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/21 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो ये कितना होता है 2 टू दी पावर n होता है, यानी कि 2 की पावर 10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना हो जाएगा, माइक्रोस्टेट, तो ये हो जाएगा n+1, यानी कि कितना है हमारे पास पार्टिकल 10 है, तो 10+1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द माइक्रोस्टेट, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम, ये थर्ड वाला पॉइंट था, और फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट बनेगा, ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द माइक्रोस्टेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन माइक्रोस्टेट, तो इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 और फैक्टोरियल 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 इंटू 3 इंटू 4, और ये 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट इन द माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट में जो माइक्रोस्टेट बनेगा वो 120 बनेगा, जब हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं और इस तरीके से काम हो रहा है 3 और 7 में। तो इसका फाइनल आंसर है ये।